Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ 12 कंचा समझाने जा रही हूँ। पाठ का प्रारंभ हम लेखक परिचय से करते हैं। इस पाठ के लेखक टी पद्मनाभन हैं। वे मलयालम भाषा के सुप्रसिद्ध कहानी लेखक हैं। उनका जन्म 1931 में केरल राज्य में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो जाने पर उनकी माँ और बड़े भाई ने उनका पालन पोषण किया। उन्होंने 19 वर्ष की छोटी आयु में लिखना प्रारंभ कर दिया था। उन्हें उनकी संक्षिप्त कहानियों पर केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त केरल राज्य सरकार ने उन्हें केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। अपने कार्य से सेवानिवृत्त होकर अब वे कन्नौर में निवास करते हैं। उनकी सभी कहानियां मलयालम भाषा में लिखी गई हैं। कंचा कहानी में अप्पू नामक बालक का कंचों के प्रति लगाव को बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वह नीम के पेड़ों की घनी छाव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। वह मन ही मन सियार और कौवे की कहानी को सोचता हुआ आ रहा था, जो शायद उसने किसी से सुनी थी या पढ़ी थी। वह कौन? वह अप्पू नाम का एक छोटा सा बच्चा। वह विद्यालय जा रहा था। उसके गले में उसका बस्ता लटक रहा था, जो झूम रहा था और खनक रहा था, क्योंकि उसके बस्ते में स्लेट थी, एक छोटी सी शीशी थी जिस पे पेंसिल रखे हुए थे, जो आपस में टकरा रहे थे। मगर वो कहानी को सोचने में इतना व्यस्त था कि उसका ध्यान और कहीं भी नहीं था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर ही था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की। सियार ने कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर भाग गया। वह जोर से मन ही मन इस बात को सोचकर हंसने लगा कि कौवा भी कितना बुद्धू था। वह अपनी प्रशंसा के चक्कर में यह भी ना समझ सका कि सियार उसे बुद्धू बना रहा है और उसकी रोटी को हथियाना चाहता है। वह घर से विद्यालय की तरफ जा रहा था। चलते चलते एक दुकान पर पहुंचा। वहां दुकान में अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार रखे थे, जिनमें चॉकलेट था, पेपरमेंट था और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उन सब चीज़ों पर नहीं पड़ी, क्योंकि उसके पिताजी उन्हें अक्सर ये सारी चीज़ें लाकर दिया करते थे, इसलिए उसे उन सब चीज़ों में रुचि नहीं थी। अचानक उसकी दृष्टि एक जार पर पड़ी। उसने कंधे से लटके बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार को बड़े ध्यान से देखा। लग रहा था कि जैसे जार अभी अभी वहां पर रखा गया है। पूरे जार में कंचे ही कंचे भरे हुए थे, हरी लकीर वाले बढ़िया गोल सफेद कंचे। कंचे कुछ कुछ आंवले के जैसे देखने में लग रहे थे। वे बहुत ही खूबसूरत थे, परंतु वे कंचे अब तक कहाँ रखे थे? अचानक से अप्पू के मन में यह सवाल आया। शायद दुकान के अंदर रखे होंगे। अभी लोगों को दिखाने के लिए दुकानदार ने बाहर निकाल के रखा है। वह इतने ध्यान से उन कंचों को देख रहा था कि वह उसकी दुनिया में खो गया। उसे अचानक लगा कि जार बड़ा हो गया है और बड़ा होते होते आसमान सा बड़ा हो गया है
और वह उसके अंदर आराम से जा सकता है। वहां पर कोई भी बच्चा नहीं था, सिर्फ वह था और कंचे थे। उसे वह कंचे बहुत पसंद आए। हालांकि वह घर पे अकेला ही था, उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि उसकी छोटी बहन हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई थी। वह उन कंचों को बिखेर बिखेर कर खेल रहा था। तभी अचानक एक आवाज आई। दुकानदार ने उससे कहा, लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। दुकानदार की आवाज सुनकर अप्पू चौंक गया। उसका सपना टूट गया और उसने देखा कि वह बाहर खड़ा हुआ है। जार वापस छोटा हो गया है और उसमें कंचे रखे हुए हैं। दुकान में सिर्फ 2 ही लोग थे, अप्पू और वह दुकानदार। दुकानदार को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अप्पू से चिढ़ रहा था। दुकानदार ने उससे पूछा कि क्या उसे कंचे चाहिए? अगर चाहिए तो वह निकाल कर देगा। वह कुछ उदास हो गया, खड़ा होकर सोचने लगा कि क्या उसे कंचा चाहिए। दुकानदार ने कंचे का ढक्कन खोलना शुरू किया। अप्पू ने कंचे नहीं चाहिए ऐसा कहकर सिर हिलाया। दुकानदार ने उससे पूछा, तो फिर क्या है? अब अप्पू सोच में पड़ गया कि क्या है, क्या वाकई उसे कंचे चाहिए? वह कंचों को एक बार छूकर देखना चाहता था। जार को छूकर देखने से ही उसे कंचे छूने का एहसास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कंचों को ही छू रहा है। इतने में उसे स्कूल की घंटी सुनाई दी। वह अपना बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा, क्योंकि कक्षा में उन दिनों ऐसा नियम था कि जो देर से पहुंचता था उसे हमेशा पीछे बैठना पड़ता था। उस दिन कंचे देखते देखते वह ही सबसे देर पहुंचा, इसलिए वह सबके पीछे चुपचाप बेंच में जाकर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। रामन अगली बेंच पर बैठा था। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी थी, पर उसे जॉर्ज कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। जॉर्ज वह लड़का था जो सभी लड़कों में सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी था। कितना ही बड़ा लड़का जॉर्ज के साथ खेले, वह हार ही जाता था, और जो हारता था उसे ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता था। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होती थी, और तब जॉर्ज कंचे चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ता था। अचानक से अप्पू सोचने लगा कि जॉर्ज क्यों नहीं आया है। फिर उसे याद आया कि अरे हाँ, जॉर्ज को तो बुखार है। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू का ध्यान अब कक्षा में नहीं था। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। आगे की व्याख्या अगले खंडों में की जाएगी। पाठ को ध्यानपूर्वक पुनः पुनः पढ़ें। धन्यवाद।